बहुत पावरफुल टाइम होता है जिस टाइम पे यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है, हमको मैसेजेस चैनलाइज करता है। तो अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि इस अमावस्या या न्यू मून पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या डायरेक्शन देना चाह रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और हम आज न्यूमरोलॉजी की मदद से ये चीज चेक करने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो आइए देखते हैं जिनका मूलांक 5 है उनके लिए न्यू मून पे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, जिस समय इतनी हाई एनर्जी रहती है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो जो चीजें मुझे दिख रही हैं कि कुछ टाइम पहले हो सकता है आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल एरिना में या कहीं भी पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या किसी ने कुछ गलत बोला हो, बुरा बोला हो, या आपको हर्ट किया हो। दैट इज व्हाट इज विजिबल। बट राइट नाउ वही लोग जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ बोला होगा, वही अब आपके सामने आके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे और रियलाइज करेंगे सबसे बड़ी बात कि गलती किसकी थी। गलती उनकी थी, उनसे मिस्टेक हो गई, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। ये चीजों का उनको समझ आएगी। साथ साथ उस समय आप सोच रहे होगे कि क्या मैं विश्वास करूं इनकी बातों का कि नहीं करूं। आंसर्स आपके लिए आते हैं कि यस, यू शुड फॉरगिव देम। नए चैप्टर का स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में। फिर से गर्म जोशी के साथ फिर से आगे बढ़िए, भूल जाइए जो पुरानी बातें थी, जो भी हुई। और एक चीज और पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके इस समय स्टार्ट होते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है। 7 of swords, the temperance, the tower and 6 of cups। मैंने जैसे बोला कि जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी किया था, उनके साथ खुद ही बहुत बुरा हो गया है। उनको खुद ही समझ में आ गया। और उनको समझ में कैसे आया? क्योंकि आप इतने शांत रहे, इतने बैलेंस्ड एनर्जी में रहे इन सब चीजों के होने के बावजूद, कि दे वर टेकन अ बैक, बहुत सरप्राइज थे कि हमने तो इनके साथ ऐसा किया, फिर भी ये अपने ही चाल में चलते रहे। जिसे बोलते हैं ना कि पूरा गांव आपके अगेंस्ट हो रहा है, पूरा शहर, लेकिन जो है हाथी मस्त चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उस तरीके से अपना चलते रहे, अपने काम पे फोकस करते रहे। और आज की डेट में वो आपसे रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस कुड बी व्हाट आई एम गेटिंग इज कि प्रोफेशनल स्पेस में भी ऐसा हो सकता है और पर्सनल में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ किसी के साथ मतभेद हुए हो सकता है, कोई फ्रेंड हो या फैमिली हो, उनके साथ कुछ इश्यूज हुए हो, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, और वो आपसे आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हो, वो आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं और अपनी गलतियां रियलाइज, इस समय वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या मिस्टेक्स हो गई, क्या गलतियां हो गई। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है न्यूमरोलॉजी डेक से। You and your loved one are safe। ओके, तो आपको इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा आ रही है बैलेंसिंग एनर्जी। बार बार आया है, पहले भी टेम्परेंस आया है कि आप बहुत एज इट इज बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, हमेशा बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हो, कोई भी चीज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। मोमेंटरी गुस्सा आता होगा, हर को आता है, लेकिन देन आप ना बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस कर देते हो। तो वो चीज आपके लिए आ रही है। लेकिन साथ साथ आज आपके लिए एक और गाइडेंस आ रही है। वो आ रही है कि आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा सा ढलना पड़ेगा। अगर आप क्योंकि बहुत चीजों को लेके इमोशनल हो जाते हो, तो आप जैसे सोच ले कि अब मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि जब मैं इनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा किसी को नुकसान हो गया हो, या कुछ भी हार्म करने के इंटेंशन से कुछ नहीं किया गया है, उस समय आप नहीं सुन रहे थे, रियलाइज नहीं कर रहे थे मेरी बात। और आज जब आपको खुद को समझ आई है तो आप आए हो। तो मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर उनको समझा दिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे लड़के काम नहीं चल पाता। सो जस्ट गो अहेड विद इट एंड बिलीव कि यू आर सेफ, योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको
ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो लोग खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है, देन यू नीड टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप खुद शो करिए जो आप में पावर है, जो आप करिश्मा एक आपके अंदर है, तो शो दैट टू पीपल। एंड आप किसी की भी चिंता मत करिए कि कोई क्या बोल रहा है आपको लेकर। आइए और देखते हैं श्री कृष्ण डेक से आपके लिए न्यू मून पे क्या गाइडेंस आ रही है, जो कि खुद मून की एनर्जी को बहुत चैनलाइज करते थे। Be open. Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. अगर आपको ओपन रहना पड़ेगा, अगर कोई आ रहा है, कोई कुछ हेल्प आ रही है, या किस तरीके से कभी कभी सामने से आ जाती है, हमें पता नहीं होता। बी ओपन टू चेंज। और अगर सामने वाला आपसे माफी मांग रहा है और रिपेंट कर रहा है अपनी गलतियों के लिए, गिल्टी है, तो आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब किस तरीके से भगवान की कृपा आपके उसके ही इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में आ जाए। सो दैट इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू। सो आई जस्ट होप कि आप अपने आप को और ओपन रखें, और जो है बैलेंस एक इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी के बीच में आप इमोशंस जो आपके हावी हो जाते हैं वो एक बैलेंस बना पाएं। और आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे प्लीज हार्ट ड्रॉप करिए इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए है तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।